तलवार धनुष और बाणों का लगा हुआ था तांता। युद्ध लड़ने को सन्मुख थे एक ही कुल के सब भ्राता। सब टकटकी लगाए युद्ध की राह देख रहे थे और अर्जुन के रथ को स्वयं माधव हाँक रहे थे। युद्ध की हो चुकी सारी तैयारी थी, कुछ तलवारबाज तो कुछ धनुर्धारी थे। माधव ने धर्म का बिगुल बजा दिया, समग्र सम्रांगण में युद्ध का शंखनाद किया। केशव ने अर्जुन से कहा, पार्थ भर लो अपने आंखों में आक्रोश, दिखलाओ आज सबको तुम योद्धा का जोश। भूल न पाए ये अधर्मी, ऐसा करो तुम इन पर प्रहार, धर्म की खातिर तुम करो इनका प्रतिकार। पर सुनकर माधव की पुकार अर्जुन तनिक सा रुक गया, मोह के बंधन में फंसकर वो अधर्म के सन्मुख झुक गया। कहा माधव, जिन करों में मैं खेला हूँ, कहो कैसे आज उन पर शस्त्र चलाऊं। अपने इंतकाम में माधव मैं कैसे अपने ही कुल को जलाऊं। जिस पेड़ ने मुझे अपनी छाया में सींचा है, मैं उसकी जड़ों को हिलाऊं कैसे। कहो मैं अपने भाइयों का रक्त बहाऊं कैसे। जिन गुरु ने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है, अपनी उंगली के निर्देशन से मुझे धर्म का मार्ग दिखलाया है, बोलो मैं उनके सन्मुख कैसे शस्त्र उठाऊं। मुझे मृत्यु दे दो माधव, मुझे मृत्यु दे दो माधव, उससे पूर्व मैं मर जाऊं। सुनकर पार्थ का विलाप माधव तनिक अकुलाए थे, सुनकर पार्थ का विलाप माधव तनिक अकुलाए थे, पर मन ही मन उसकी उदारता पर वो मुस्काए थे। माधव कर रहे थे यह विचार, कैसा ये मानव है जो अब भी इन अधर्मियों का हित सोच रहा है। जिसने किया उस पर इतना अत्याचार, वह उनके लिए अपने शस्त्रों को रोक रहा है। क्रोध में माधव ने पार्थ से सवाल किया, क्या तुम भूल गए हो अपने भाइयों का अपमान, या तुम्हें याद नहीं द्रौपदी के चीरहरण का वो प्रयास। मोह में तुम धर्म को भूले हो, मोह में तुम धर्म को भूले हो, इसलिए धर्म पथ से आज तुम डोले हो। अधर्म को रोकने वाले इनमें से कौन थे, महामहिम तो कुल वधु के चीरहरण को भी देख मौन थे। द्यूत के घृणित खेल को उन्होंने क्यों ना रोका था, क्यों गुरु द्रोण ने उस वक्त कौरवों के छल को ना टोका था। हर बार अधर्म को देख वो रहे शांत थे, आज भी वो धर्म के विरुद्ध और अधर्म के साथ है। ये ना वक्त सोच विचार का है, ये तो गांडीव के प्रहार का है। तुम आज अपनी प्रत्यंचा चढ़ाओ, अधर्म को गाड़ दो भूमि में ऐसे बाढ़ चलाओ। अर्जुन ने कहा माधव से, तुम तो धर्मधारी हो, तुम ही मुझे धर्म का अर्थ समझाओ। कहते हो जब खुद को ईश्वर, तो आज अपना ईश्वरीय रूप दिखलाओ। सुनकर अर्जुन की बात माधव में क्रोध से हुंकारा, मानो पृथ्वी के कड़कड़ने युद्ध को ललकारा। केशव ने अपने कद को उठाया, पार्थ को परमात्मा का स्वरूप दिखलाया। कहा मैं ही परम ब्रह्मा परमेश्वर हूँ, मैं ही प्राणियों के मन में बसा ईश्वर हूँ। मैं ही त्रेता का राम हूँ और द्वापर का घनश्याम हूँ। मैं ही अतीत का दर्पण और भविष्य की परछाई हूँ। मैं ही सबका कर्म और जीवन की कमाई हूँ। गांडीव तेरे हाथ में है पर युद्ध मैं लड़ रहा हूँ। इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ। माधव ने अर्जुन से कहा, तोड़कर सारे मोह के बंधन, अधर्म का प्रतिकार कर। अपने मन की व्यथा का तू आज इस रणभूमि में ही त्याग कर। अपने सामर्थ्य से तू अधर्म की जड़ों को हिला दे, अपने कौशल से तू धर्म का बीजारोपण कर, और गांडीव की टंकार से अधर्मियों के मन में धर्म का तू भय भर। सुनकर माधव की बातें अर्जुन के मन में आत्मविश्वास जाग गया। बोला मैं युद्ध करूंगा माधव, अधर्म को छिन्न भिन्न कर दूंगा। लाशों से रणभूमि के कोने कोने को सजा दूंगा। रक्त की धारा से यह भूमि पट जाएगी, रक्त की धारा से यह भूमि पट जाएगी। सम्रांगण की प्यास आज मिट जाएगी। सब देखेंगे आज यहाँ धर्म की शक्ति को, कोई न भूल पाएगा कृष्ण भक्त अर्जुन की भक्ति को। अर्जुन ने अपने कथन को किया सत्य था, पांडवों की वजह इसको प्रमाणित करने का तथ्य था। राजमुकुट सजा धर्मराज के मस्तक को,
राजमुकुट सजा धर्मराज के मस्तक को, सबको मिली धर्म की छाया थी, पर ये तो जानते हैं कि सब केशव की माया थी।